डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर जब किसी से कोई थोड़ा सा इख्तिलाफ भी हो जाए, मसला इंतहाई मामूली होता है, लेकिन उसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, बसा औकात कुफ्र इस्लाम की जंग उसको बना लिया जाता है, हक और बातिल का मसला बना लिया जाता है, हालांकि वो इख्तिलाफ इंतहाई मामूली होता है। और इसमें बसा औकात जब हम कमेंट्स देखते हैं, वो कमेंट्स करने वाले बसा औकात हमारे उलमा साथी होते हैं, तलबा साथी होते हैं, लेकिन उनके कमेंट्स इतने नाजेबा होते हैं, बसा औकात वो नाम बिगाड़ते हैं जिसको कुरान ने मना किया, और वो तहमतें लगाते हैं। तो जब हमारे फुजला हैं, हमारे तलबा हैं, इन साथी को इख्तिलाफ का क्या तरीका है इस्लाम और शरीयत में, इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये गुफ्तगू, अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ या आप गुफ्तगू कर रहे हैं या ये हमारे तालिब इल्म बैठे हुए हैं, ये सारे तो बाहमी गुफ्तगू से जो है तामर्द सुखन नगुफ्ता बाशद आयब हुनरश नहफ्ता बाशद। शेख सादी ने कहा कि जब तक आदमी बात नहीं करता है ना, तो उसके ऐब का भी पता नहीं चलता है, उसके हुनर का भी पता नहीं चलता है। जब आदमी बोलने लगता है, सोशल मीडिया पे बोलने लगता है या किसी मजलिस में बोलने लगता है, तो तब पता चलता है कि यार ये आदमी, इसलिए कि कुल्लु इनान इतना शाह में माफी, कि हर बर्तन से वही छलकता है जो उसमें होता है ना। तो अगर उसमें साफ पानी है तो साफ पानी छलकेगा, और अगर गंदा पानी है तो गंदा पानी, गदला पानी है तो गदला पानी। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी गुफ्तगू हमारा चेहरा है, तो हमें मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। हम किसी पे कमेंट्स करें या किसी के खिलाफ लिखें या किसी के कुछ भी करें, तो वो ये ना अंदाज़ा हो लोगों को कि यार इस बदतमीज़ को देखें, ये कोई अंदाज़ गुफ्तगू है। तो ये मुश्किल, अगर इससे किसी का रद्द किया करना मुमकिन होता, किसी को गाली देने से, किसी पर तोहमत लगाने से ना, तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए, और फिर उनके खिलाफ जो है ना बाकायदा मुहिम भी चलाई कि भाई इस बंदे के पास नहीं जाना। लेकिन हक जो है ना, अल हक यालू वला युअला अलैहि, हक में बुलंद होना है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि अल्लाह ताला हक को बातिल के सर पे मारता है, उसका बेजा उड़ा देता है। यक़ज़िफ़ुल हक़्क़ अलल बातिल फ़यदमग़ुहु, उसका दिमाग उड़ा देता है। तो हक जो है ना, आपके अलबत्ता जब भी आप बात करें, मैं एक जितने उलमा मुदर्रिसीन जितने खुतबा हैं उनके एक वजीफा भी देना चाहता हूँ। जो मुदर्रिस है या जो खतीब है या जिसको कहीं किसी मजलिस में बयान करना है, वो रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़िश्तुद बिही अज़री वअशरिकहू फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। यहाँ तक याद करें, ये पढ़ के मिंबर पे चढ़ा करें। इसी तरह रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसी तरह अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। ये जितने तलबा बैठे हुए ये या ये सुनने वाले हैं, ये इन तमाम की खिदमत में ये पढ़ के जाया करें। आपसे सोशल मीडिया में या कहीं भी गलती नहीं होगी, अल्लाह ताला आपसे सही कहलवाएगा, ये इसकी बरक़ात है। मैं खुद दरस हदीस में, जामिया फारूकिया के पढ़ाई में, यहाँ जामियत रशीद में या कहीं भी मैं ये पढ़ के जाता हूँ, मेरी आदत बन चुकी है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला पे भी तो मदद, वो पे भी तो यकीन करें ना, और उसके मदद के खास वो हो, तलबगार हों। मेरे कमेंट्स करने से या मेरे किसी के खिलाफ जो लड़ने से थोड़ी होगा, ये सब कुव्वतें तो अल्लाह पाक के पास है ना। आप अंदाजा लगाए ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला, हुदहुद ने उनको बताया कि ऐसी एक खातून है, वो जो है ना मलिका है और उनके पास इतना बड़ा अर्श है, तो उन्होंने कहा मैं अतीनी बि अर्शिहा, उनका अर्श कौन लाएगा। वो अर्श जैसे ये बिल्डिंग है इससे भी बड़ी होती होगी, जैसे व्हाइट हाउस है ना, अर्श से मुराद सिर्फ वो कुर्सी मुराद नहीं है, वो अर्श से मुराद है यानी वो तकिया, यानी वो बैठक। तो बैठक तो जितना आदमी बड़ा होता है उतने उसकी बैठक बड़ी होती है ना। तो अब जो है क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। तो इफ़रीत ने कहा कि मैं ला सकता हूँ, आपके मजलिस के इख्तिताम से पहले ला सकता हूँ, और मेरे पास इतनी ताकत है। अब
اس سے جو ہے نا ہمیں ہمارا ایمان مستحکم ہونا چاہیے. جب بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو آپ رجوع اللہ کرے کہ یار ٹھیک ہے یہ تو ضرور ہے لیکن اللہ تو اس سے ضرور ہے. اللہ عفریت کو اتنی طاقت دے سکتا ہے, مجھے بھی دے سکتا ہے. پھر عفریت کا بھی باپ آ گیا. قال الذی عنده علم من الکتاب, وہ شخص جو جس کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ اللہ کا ولی تھا کوئی. قال انا اتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک, اور اس جیسے انہوں نے کہا قرآن نے آگے نہیں کہا سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, بلکہ وہ ہو گیا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي لغني كريم. کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر ادا کرے گا تو وہ اپنی قدردانی کرتا ہے. یشکر لنفسی من عرف ربہ فقد کیا ہے نفسہ فقد عرف ربہ, تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو جس نے رب کی قدردانی کی اس نے اپنی قدردانی کی, کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اگر انکار کرے گا کوئی, ناشکری کرے گا, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. کیوں؟ فإن ربی لغنی, اور کریم کا لفظ یہاں کریم کا اندازہ لگائے کہ اگر ناشکری کرتا ہے نا تو وہ میرا رب اس کے باوجود بھی اس کو دیتا ہے, وہ کریم ہے, اس کو آپ کے انکار اور آپ کے جو ہے نا قبول کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں لفظ کریم پہ آپ توجہ دیں, آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں الحمدللہ, عربی کے ماہر ہیں. تو ہمیں یہ میڈیا میں یعنی ہمارے لب و لہجے سے, ہمارے مضمون سے, ہمارے کمنٹ سے, ان تمام چیزوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ یار یہ کوئی حامل قرآن ہے, اس کو قرآن کریم کے علوم پر, قرآن کریم کے آیات پر, احادیث پر اس کو دسترس ہے. بزرگوں کے اقوال اس کو یاد ہے, احادیث اس کو یاد ہے, قرآن کے آیتیں ہیں, یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں وہ کر سکتے ہیں. تو ایسے بغیر دلیل کے اگر آپ کسی کے کمنٹ کے جواب دیں, اصل ادب الاختلاف یہ ہے کہ آپ آداب کا خیال رکھتے ہوئے دلیل کی بنیاد پر اس کو جواب دیں. تو جس کی دلیل مستحکم ہے وہ خود ہی غالب ہے, آپ کے گالی دینے سے کیا ہوتا ہے.